मैं इस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की तो जरूरत समझता ही नहीं। मैं इसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यह है दिल्ली पुलिस, यह है अन्याय की इंतहा। तो क्या हम लोगों का एक फर्ज नहीं बनता ये कि हम प्रैक्टिकल भी एक काम करें और ये डॉक्टर रितु के केस के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए। उससे सिर्फ डॉक्टर रितु को फायदा नहीं होगा, हमारी ऐसी डॉक्टर रितु और ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी जम्मू में भी, ऐसे लाखों की तादाद में पूरे देश में मौजूद हैं जिनके साथ रोज सुबह शाम ये ज्यादती हो रही है कि आप हमसे अच्छे क्यों। आप लोगों को पहले एक बात ये समझ लेनी चाहिए, मनुवादी आपसे कम पढ़े लिखे हैं, मनुवादी आपसे कम अकलमंद हैं, आपको उनसे बहुत ज्यादा अकल है, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसी बात की उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, उनको ये दर्द खाए जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन से चिंता है, इसीलिए हर जगह आपके कामों में रोड़े अटकाते हैं, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की मुखालफत करते हैं कि जहां हम लोग सामने आ गए ये बौने नजर आते हैं। रिजर्वेशन की खिलाफत इसीलिए है कि ये लोग एक्सपोज होते हैं। रिजर्वेशन से एक दो डॉक्टर रितु चली जाती हैं अंदर, तो फिर नजर आता है कि इनसे तो अच्छा ही कोई नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन तो बल्कि अनरिटन रिजर्वेशन है। जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने 90% सीटों पे अपनी अनरिटन बगैर लिखी हुई, बगैर कही हुई रिजर्वेशन कर रखी है और वो बेईमानी से करते हैं सारा काम। बिल्कुल जाहिल गंवार, बिल्कुल अनपढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसके लिए मुझे कोई चीज साबित करने की भी कोई मुझे परेशानी नहीं है, डिफेमेशन करे, मैं ये बात तथ्यों से साबित करूंगा कि कम अकल, बेवकूफ और बेईमान ये कैरेक्टर्स हैं इनके, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और इनके खिलाफ जो इनके अलावा लोग हैं। जनरली उनमें से एक आध कोई होगा कभी तो वो अलग बात। करें डिफेमेशन का केस मेरे, मैं साबित करूंगा ये बात। तो ये हमें सोच के चलना चाहिए। तो डॉक्टर रितु का एक ऐसा केस है जिससे हम अपने सभी टीचर्स को न्याय दिला सकते हैं। खास तौर पे 2700 सीटें जो अभी हमारे सामने यहां रखी हुई हैं और लूटी जा रही हैं, उसको बचा सकते हैं कि अगर हम डॉक्टर रितु के केस को हाईलाइट करें और ये बोलें कि ये 2700 की 2700 सीटें हमारी हैं, हमें ही चाहिए। और ओबीसी के भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों को, उनकी कितनी सीटें हैं वो भी जरा कैलकुलेट कर लें। उनकी तो इससे भी ज्यादा है जो गायब हैं, जिसमें ये कह दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, बोलते हैं ना उसे, एनएफएस। और जो मौजूद हैं जनरल कैटेगरी के लोग, वो सूटेबल कभी हो ही नहीं सकते, पैदाइशी अनसूटेबल हैं वो। एनएफएस ये झूठा बोलते हैं और वो लोग पैदाइशी अनसूटेबल। मैंने एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था एम्स का, और सरकार और जो लोग जनरल कैटेगरी के थे वो भाग खड़े हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस डिस्कशन के लिए मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से साइंटिफिकली तैयार हूं कि मैं जो ये कह रहा हूं कि वो कम अकल, बेईमान और कम पढ़े लिखे, कम समझदार होते। करें डिबेट, साइंटिफिकली डिबेट की जाएगी। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि अपने जो लोग मेरी इस बात का समर्थन करते हैं वो मेहरबानी करके, डॉक्टर रितु यहाँ मौजूद हैं, बैठी हैं, उनको अपना नंबर लिखवा दें कि हम अभी अगले हफ्ते से इस बात के लिए जो आंदोलन छेड़ेंगे उसमें साथ देंगे। तो डॉक्टर रितु को अपना नंबर लिखवा दें। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी तो हम इतने दिन से करके समझ ही चुके हैं। थ्योरी हम एकदम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए तो उसके 100 में से 100 मार्क आएंगे। अम्बेडकरवाद पे, समता पे, इंसाफ पे, बराबरी पे अब प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर रितु को अपने नंबर्स दे दें ताकि हम आप सभी लोगों को जहमत दे सकें, तकलीफ दे सकें कि इस आंदोलन में साथ दें और कम से कम ये 2700-2800 नौकरियां जो हैं उसको हम वापस छीन कर, जो मुस्तहिक हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हैं लोग, उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दिलवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपने महमूद प्रोसेस बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोले, बहुत कटु बोले हैं, बहुत सटीक बोले हैं। आपके इतनी अच्छी स्पीच के लिए। अगले साथी हैं हमारे जगतार सिंह जी।